गौ माता के पुत्र गोकर्ण जी महाराज महान धीर वीर प्रकांड विद्वान हुए। अब धुंधकारी धीरे धीरे बड़ा होने लगा, उसके भीतर जगत के सारे अवगुण आकर के निवास करने लगे। अब आप पूछो क्यों? जब एक बेटा होता है ना किसी माता पिता को, तो वो ज्यादा ही अंधा प्रेम करने लगते हैं पुत्र से। अब ये चाहे पुत्र हो चाहे पुत्री, दोनों की स्थिति में बता रही हूँ। पुत्र होगा तो भी बिगड़ेगा और पुत्री होगी तो भी आपकी बिगड़ जाएगी। अरे एक ही तो बेटा है, और हम हमेशा एक ही बात करते हैं, अरे जो है एक ही बेटा है, सब इसी का तो है। ये शब्द, ये बात तो कभी अपनी संतान से कहनी ही नहीं चाहिए। यदि वो योग्य बनने का प्रयास भी कर रहा होगा तो आपकी ये बातें उसे जीवन में अयोग्य बना के खड़ा कर देंगी। यदि अपने बच्चे को जीवन में एक सफल व्यक्ति, एक अच्छा इंसान बनाना चाहते हो ना, तो उसे संस्कार देना, संस्कार के साथ साथ प्रेम तो करना, पर अंधा प्रेम मत करना, आपकी जिम्मेदारी है। और कोई भी बच्चा जो बिगड़ता है ना, तो उसमें माता पिता का हाथ होता है, किसी दूसरे का कोई दोष नहीं, बच्चे का भी दोष नहीं। आपने जो सिखाया उसने वही सीखा। बच्चे को क्यों दोष देते हो? यदि उसने पहली बार झूठ बोला और उसी समय आपने उसे खींच के एक थप्पड़ मारा होता, डांटा होता, अनुशासित किया होता, तो शायद फिर वो दूसरा झूठ अपने जीवन में नहीं बोलता। धुंधकारी ने वो सारे पाप कर्म करना शुरू किए। सनकादिक ऋषि कहते हैं कि हे नारद, गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाखलः। गोकर्ण जी महाराज प्रकांड विद्वान हुए और धुंधकारी महाखलः, महान खल हो गया। माता पिता को कष्ट देने लगा, चोरी करने लगा, मांस खाने लगा, मदिरा पीने लगा, लोगों से झूठ बोलने लगा, और मदिरा के लिए जब धन नहीं होता था तो माता पिता को प्रताड़ित करता था। सोचो, किसी ब्राह्मण का पुत्र अगर मांस मदिरा खाने लगे, बीड़ी सिगरेट पीने लगे, तो उसे कितना दुख होगा। हम कहते हैं ना कि संसार के नियमों को बताना ब्राह्मणों का कार्य है, और अगर ब्राह्मण खुद ही नशे में धुत रहे तो, और फिर हम कहते हैं कि ब्राह्मणों की कोई सम्मान नहीं करता कोई। अरे कहाँ से करेगा? अपने कर्म तो सुधारो, आप अपने स्वरूप को तो पहचानो, आप हो क्या? ब्राह्मण इस भूमि के देवता हैं, इन्हें भूदेवता कहा गया, भूदेव कहा गया। लोग अस्त्रों शस्त्रों से वार करते हैं, यदि ब्राह्मण अपने स्वरूप को पहचान जाए और नियमों का पालन करे तो उसकी वाणी ही उसका अस्त्र शस्त्र है। कहते हैं कि ब्राह्मणों के मुख में अग्नि का वास होता है। किस ब्राह्मण के? गुटखा खाने वाले ब्राह्मण के मुख में अग्नि का वास नहीं होगा। बीड़ी पीने वाले ब्राह्मण के मुख में कभी अग्नि का वास नहीं हो सकता। तंबाकू रगड़ के मल के खा रहे हैं, आपके मुख में अग्नि का वास होगा? मदिरा पीते हो, अग्नि का वास होगा। मांस का भक्षण करते हो, धुंधकारी यही सारे कर्म कर रहा है। उसने अपने ब्राह्मणत्व को नष्ट कर दिया, और फल क्या मिला? ब्राह्मणत्व नष्ट करने का फल मिला अकाल मृत्यु। ध्यान देना, जीवन में जो भी कर्म कर रहे हो ना, जरा सोच समझ के करना। एक कर्मों का फल बड़ा भयानक होता है। अच्छा कर रहे हो तो भी, बुरा कर रहे हो तो भी। और अगर बुरा कर रहे हो तो बहुत सोचने समझने की जरूरत है। जरा एक बार ये विचार करना, जो मैं ये कर्म कर रहा हूँ इसका प्रतिफल मुझे क्या मिलेगा आने वाले समय में। अभी तो बड़ा आनंद आ रहा है, चलो ठीक है, बल है शरीर में, कोई दिक्कत नहीं,